बड़े सिद्ध संत और महान संत मोनी बाबा जी, जो कि पूरे नर्मदा खंड में एक महान तपस्वी हैं, जिन्होंने जो माँ नर्मदा जी में 35 साल से लगातार जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं। 12 घंटे 6 घंटे सुबह और 6 घंटे शाम को तपस्या करते हैं। आज भक्तगण जो है उनको अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही और शहद का अभिषेक कर रहे हैं। और भक्तगणों के निवेदन से आज गुरु जी का अभिषेक हो रहा है, हम देख रहे हैं। आज एक महान संत के हम दर्शन कर रहे हैं, एक महान तपस्वी संत के आज हम दर्शन कर रहे हैं। दही से स्नान करा रहे हैं, दूध दही और शहद से। ये जटाएं भी जो है ऐसे नहीं बनती है, मनुष्य की घनघोर तपस्या से ही जटाओं का निर्माण होता है। देख रहे हैं हम। और आमली घाट वैसे भी काफी सिद्ध स्थल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े देवी देवता भी जो है माँ नर्मदा जी के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। देवी देवताओं के घाट कहा जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का घाट कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय सिया राम। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए। ये एक प्रकार की दवाई है जो बहुत ही अधिक धातु पौष्टिक है और घुटने दर्द, कमर दर्द इन सब में काम आती है और शरीर को जवां बना के रखती है। हमारे गुरुजी 97 साल के हो गए हैं और गुरुजी के ना तो घुटने दर्द होते हैं, ना कमर दर्द होती है, ना हाथ पे दर्द होते हैं। गुरुजी ये दवाई का सेवन करते हैं। कोई साधु संतों के पास तरह तरह की जड़ी बूटियां होती हैं और खास तौर से बरसात के दिनों में ये जड़ी बूटियां उत्पन्न हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं और गुरुजी इनको पूजते हैं। पहले एक दिन पहले उनको पूज के आते हैं, न्योता दूध दे के आते हैं। इसके बाद फिर ये जड़ी बूटियों को ले जाते हैं, फिर उनको उपयोग में लाते हैं। न्योता देने के बाद धन्वंतरी महाराज को न्योता देते हैं कि महाराज जी ये जड़ी बूटी हमारे काम आए, हम इनका स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तब ये जड़ी बूटी जो है स्वास्थ्य लाभ में काम करती हैं
इसको पीस के गुरुजी का पीसना पड़ती है, पीस को, और वैसे पत्ती खा लो, पानी पी लो तो भी अच्छा रहता है। गुरुजी कह रहे हैं ऐसे पत्ती खा के इसको, वैसे तो जड़ सहित इसको पीसना चाहिए, धो के बढ़िया साफ करके इसको जड़ सहित पीसें और फिर इसका उपयोग करें तो ये हाथ पे दर्द, कमर दर्द और धातु वर्धक होती है और शरीर से कमजोरी हटाती है। बहुत शक्तिशाली है। गुरुजी नाम क्या है इसका? गुरुजी नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली है। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं कई समय से इसका सेवन कर रहा हूँ। खास तौर से ये वीरवर्धक और धातुवर्धक दवा है ये जड़ी। जो माताएं बहनें हैं उनको भी अगर कोई समस्या आती है मासिक धर्म के दौरान तो उसमें भी ये जड़ी बूटी काम आती है। गुरुजी ऐसा बता रहे हैं। सभी के लिए उपयोगी है ये। गुरुजी ये पानी साफ करने के लिए फिटकरी घुमा देते हैं और गुरुजी माँ नर्मदा जी का ही जल ग्रहण करते हैं और दूसरा जल नहीं पीते हैं कभी भी। अब ये फिटकरी घुमा दी है गुरुजी ने जल में, जल एकदम शुद्ध हो जाएगा। पूरी धूल मिट्टी जो रहती है वो नीचे बैठ जाती है। ये हम देख रहे हैं ये भी जल नर्मदा जी का है और बिल्कुल साफ हो गया है। ये फिटकरी घुमा दी थी गुरुजी ने इसमें। जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय। छोटा ही रहता है। ये दवाई हम ये देख रहे हैं, ये बवासीर की दवाई है और गुरुजी कह रहे हैं 4 या 5 खुराक में अगर खूनी बवासीर भी हो तो उसको आराम लग जाता है। मही में पीना पड़ता है इसको। क्या बोलते हैं इसको गुरुजी? गुरुजी बोल नहीं पा रहे हैं, मौन है अभी। लेकिन ये जड़ी जो है बवासीर में काम आती है। बहुत ही रामबाण दवा है ये फूल आ रहे हैं इसमें। फूल भी जो है पीना चाहिए। इसके पूरी जड़ी साफ करके और पीस के मही के साथ पी लो। 1 गिलास मही के साथ या आधे गिलास मही के साथ इसको पीना पड़ती है और जो है बवासीर ठीक हो जाती है। ये भाजी के खाने से क्या फायदा होता है? ताकत आती है, बलिष्ठता आती है। गुरुजी कह रहे हैं इस भाजी को खाना चाहिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक रहती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है इस भाजी में। ये मुनगे के पत्ते हैं। रहे हैं मैया के यहाँ से बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं चारों तरफ मैया का जल है और मैया का जल ये बढ़ता जा रहा है। अभी हम जब सुबह आए थे मैया का जल कम था। चारों तरफ मैया का जल बढ़ रहा है। बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है। हम ये देख रहे हैं मैया का जल इस तरफ बढ़ रहा है और आज हमें मैया के विशाल स्वरूप के और विराट स्वरूप के हमें दर्शन हो रहे हैं मैया के।
सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और गुरुजी घी में भी बना सकते हैं। हरी मिर्ची, अदरक, जीरे, मेथी, राई गुरुजी ने ये सब डाल दिया है। और लहसुन और प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन माँ नर्मदा जी के तट पर लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है, इसलिए गुरुजी ने लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि मैया के तट पर जो भी सिद्ध साधु संत रहते हैं वो लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। लाइट भी आ गई है। आज गुरुजी जो है हमें सुपर फूड बना के भोजन प्रसादी में सुपर फूड खिला रहे हैं। गुरुजी कह रहा है बहुत ही पावरफुल सब्जी है, ये शारीरिक शक्ति प्रदान करती है और कई प्रकार की बीमारियों में लाभदायक है। और ये गुरुजी डाल रहे हैं सब्जी में। हमारे सिद्ध संत हैं मुनि बाबा जी, बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। और बाबा जी 35 साल से लगातार माँ नर्मदा जी में 12 घंटे जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं, 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम। नर्मदा खंड के बहुत ही अद्भुत तपस्वी संत हैं। और अगर सच्चे मन से कोई भी सिद्ध संत अगर हमें आशीर्वाद दे दे तो उनका आशीर्वाद भी कभी निष्फल नहीं होता है। और हमारे मुनि बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, परम प्रेम है मुनि बाबा का। मुनि बाबा से कम हम 5 से 6 साल हो गए जुड़े हुए, मुनि बाबा के दर्शन करते हैं। और हर महीने 2 महीने में हम मुनि बाबा जी के पास आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। नर्मदा खंड में हमें एक से एक सिद्ध संत देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें मुनि बाबा जैसे तपस्वी संत आज तक अभी देखने को हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी पूरे नर्मदा खंड के हमने अभी दर्शन नहीं करे हैं। मौनी बाबा जो है ज्यादातर अपने धूने पे ही भोजन प्रसादी बनाते हैं। तो धूने पे भोजन बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है और बहुत ही पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी उसमें आ जाती है। धूने का बहुत अधिक महत्व है साधु संतों के अपने जीवन काल में। बहुत ही सात्विक भोजन प्रसादी बनती है। कलयुग में सतयुग की सात्विक भोजन प्रसादी हम बोल सकते हैं, संतों के आश्रम में होती है। और हमारे महान और अब हम यहीं से मैया के दर्शन कराते हैं। माँ नर्मदा जी के हम विशाल स्वरूप के, विराट स्वरूप के हम दर्शन कराते हैं। चारों तरफ मैया का जल है, ये हम देख रहे हैं। ये माँ नर्मदा जी का विशाल स्वरूप के हमें दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये हम देख सकते हैं माँ नर्मदा जी के बहुत ही विराट स्वरूप के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। मैया इसमें कितनी सुंदर लग रही है। चारों तरफ मैया का जल है। यहाँ से ये मैया जाती है और यहाँ से मैया फिर यहाँ आ जाती है। ये मैया यहाँ आ गई है। यहाँ से ये हत्याकांडी नदी का संगम होता है माँ नर्मदा जी में। तो यहाँ से ये मैया जा रही है बाबा की कुटिया के बिल्कुल बाजू से लगी हुई। और ये हम देख रहे हैं मैया के विशाल स्वरूप के दर्शन। चारों तरफ बाबा की कुटिया के चारों तरफ माँ नर्मदा जी का विशाल जल है। साधु संतों का भोजन का जो ये उद्देश्य रहता है वो भूख निवृत्ति करना नहीं रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य
साधु संतों का मुख्य उद्देश्य जो भोजन का रहता है वह आरोग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति करना भी होता है। इसलिए हमें भोजन कम करना चाहिए और साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हम देखते हैं कि मैया के तट पर जो है हमें साधु संतों के पास कलयुग में सतयुग के दर्शन होते हैं और ये सतयुग की सात्विक भोजन प्रसादी हमें कलयुग में देखने को मिलती है। और गुरुजी के ये भक्तगण है, ये भी जो है माँ नर्मदा जी के तट पर गुरुजी की भोजन प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। गुरुजी के बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। आज गुरुजी लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। जिसको मुनगा बोलते हैं, मुनगा की पत्ती को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह बहुत अधिक मात्रा में होता है। और जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे सारे शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं, जैसे शुगर है, बीपी है और कमर दर्द, घुटने दर्द इससे ठीक होते हैं। सबसे ज्यादा मुनगे के फल, फूल, पत्ते खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है क्योंकि ये साइंटिस्ट और चिकित्सक भी ये बता चुके हैं कि मुनगे में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। टिक्कड़ बनाने को तैयार हैं। अब गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। ज्यादातर राम रोड टिक्कड़ हमारे गुरुजी से जो है पूरे नर्मदा खंड में बहुत ही सिद्ध संत हैं गुरुजी। और हम देख रहे हैं कि मैया के तट पर भोजन प्रसादी का बहुत अधिक महत्व होता है। और ये गुरुजी बता रहे हैं कि भैया देखो टिक्कड़ कैसे बनते हैं। उनके दर्शकगणों को, एक दर्शकगण सीधे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं गुरुजी की भोजन प्रसादी। लेकिन गुरुजी जो धुने पे जो टिक्कड़ बनाते हैं वह बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होते हैं। उसका मुख्य कारण ये रहता है कि धुने पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक होती है। जब धुने पे टिक्कड़ बनते हैं तो धुना काफी गहरा है तो वीडियो में सही से दिख नहीं पाते हैं। धात वर्धक जिसको हम दवाई बोलते हैं, गुरुजी वो देते हैं। वो कई भक्तगण गुरुजी के पास आते हैं दवाई लेने के लिए। अब गुरुजी जो है टिक्कड़ों में घी लगा रहे हैं। देख रहे हैं गुरुजी मैया को, माँ नर्मदा जी को गुरुजी भोग लगाने जा रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने आ गई हैं, ये देख सकते हैं हम।
हम माँ नर्मदा जी के तट पर ये देखते हैं साधु संतों में माँ नर्मदा जी के प्रति कितना अटूट प्रेम रहता है, श्रद्धा रहती है, भक्ति रहती है। तो जो भी आश्रम में बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, भगवान को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। इसके बाद ही भोजन प्रसादी साधु संत ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही अटूट प्रेम है मैया के प्रति, माँ नर्मदा जी के प्रति, और ये हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। और अगर हम ये बीच बीच में महीने में या हफ्ते में 1-2 बार अगर इसका सेवन करते हैं तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। और यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये देख गुरुजी अब जल में तपस्या करने जा रहे हैं। गुरुजी जल में तपस्या करने जा रहे हैं माँ नर्मदा जी में। ये बहुत ही अद्भुत है माँ नर्मदा जी के तट पर। और माँ नर्मदा जी के तट पर हमें पूरे नर्मदा खंड में अभी तक सबसे कठिन और कठोर तपस्या करने वाले संत हमारे मौनी बाबा हैं, जो 35 साल से लगातार जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही चमत्कारिक और रहस्यमयी है। हम देखते हैं गुरुजी 6 घंटे सुबह, 6 घंटे शाम को जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं। ये हम देख रहे हैं गुरुजी माँ नर्मदा जी में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। ये हमारे मौनी बाबा है। नर्मदा खंड में मौनी बाबा को मौनी बाबा के ही नाम से जाना जाता है। 11 साल की उम्र से बाबा जी संत हैं और कठोर और कठिन तपस्या करते हैं गुरुजी। पूरे नर्मदा खंड में हमें इतनी कठिन तपस्या करने वाले संत आज तक कहीं देखने को नहीं मिले हैं। विराट स्वरूप में भी ये हम देख सकते हैं। ये हमें माँ नर्मदा जी के विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। चारों तरफ जल ही जल है, माँ नर्मदा जी का जल है चारों तरफ। ये हम देख रहे हैं विशाल स्वरूप के हमें दर्शन हो रहे हैं आज माँ नर्मदा जी के तट पर। जय हो नर्मदा मैया की जय। और हमारे मौनी बाबा तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया है। मैया के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से हम विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं।